मकाम और मर्तबा उसी को मिलता है जो हुजूर की गुलामी का पटा अपने गले में डाल देता है। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने कहा ना, आपने हुजूर की नात लिखी, जिकरदा खैश खैरानम से आशुद रोज इसे आनम पसेमानम पसेमानम पसेमा या रसूल अल्लाह। आपने हुजूर की बारगाह में तड़प कर कलाम लिखे। और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी से बड़ा कोई आशिक नहीं हुआ, अब्दुर्रहमान जामी से बड़ा कोई शायर नहीं हुआ। शायरी का किसी ने हक अदा किया है तो अब्दुर्रहमान जामी ने अदा किया है, इश्क का किसी ने हक अदा किया है तो अब्दुर्रहमान जामी ने किया है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये याद रखो, हुजूर की मोहब्बत जो है ये इंसान के सीने को कुशादा कर देती है, इंसान के दिल से मुनाफिकत को उठा के बाहर फेंक देती है। लेकिन जब इंसान के दिल में हुजूर की मोहब्बत ही ना हो तो फिर वो शैतान का घर है, वो दिल नहीं, वो शैतान का घर है। और जिस दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो वो दिल मस्जिद की मानिद है, वो मस्जिद की मानिद है जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत हो। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर किया, ये आखिरी वाक़या है, सुन लीजिए, इसका हुक्म हुआ था, शक्ल कमर किया जब आका मौला ने, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल जो है ना, कमाल, ये तो पूरी दुनिया तस्लीम करेगी ना। ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे लिए नाज की बात है। यार हम मुसलमान तो बिन देखे मानते हैं कि मेरे आका ने आसमान के चांद के टुकड़े किए। हमारे लिए फख्र और नाज की बात यह है, हम सीना इस वास्ते चौड़ा करके चलते हैं कि हम उस नबी को मानने वाले हैं जिस नबी के मौजज़ात ईसाइयों ने भी माने हैं, जिस नबी के मौजज़ात यहूदियों और नसरानियों ने भी माने हैं। लेकिन नरम गोशा हम नहीं रखते। हम ये नहीं कहते कि गुरु नानक को सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बड़ा प्यार था, अहले बैत से बड़ा प्यार था। हम ये कहते हैं कि अगर इतना ही प्यार था तो हुजूर का कलमा क्यों नहीं पढ़ा। इज्जत तो उसी की होगी ना जो हुजूर का गुलाम होगा। लोग नरम रास्ता निकालते हैं ना कि फलां सिख ने अहले बैत के साथ बड़ा प्यार किया है, सहाबा के साथ बड़ा प्यार किया है। और हमने कहा जी किया है, लेकिन हुजूर के साथ अगर प्यार किया तो हुजूर का कलमा पढ़ते ना, मुसलमान होते ना। मोहब्बत का तो फिर मोहब्बत तो इम्तिहान मांगती है। कभी बगैर इम्तिहान के मोहब्बत हासिल हुई है जी? बोलिए, नहीं ना हासिल हुई। मोहब्बत तो इम्तिहान मांगती है, कुर्बानियां मांगती है। तो सहाबा ने तो कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। इसी तरह वो हबीब यमनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब चले ना फैसला करने के लिए तो आपने कहा जी हुजूर की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, ये मक्के वाले कहते हैं कि माज़अल्लाह आप जादूगर हैं और आप तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और आपका ये कहना है या रसूल अल्लाह, मैंने तमाम कुतुब का मुताला किया है, बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ, मैंने पढ़ा है कि जादूगर का जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरा पहला सवाल है आसमान के चांद के 2 टुकड़े करिए। मेरे आका मौला ने फरमाया हबीब दूसरा सवाल, ये हदीस मुबारक है। हबीब ने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरा सवाल ये है कि जब वो चांद अगर टूट जाए उसको जोड़ दीजिए। मेरे आका मौला ने फरमाया तीसरा सवाल। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, 2 सवालों के जवाब दे दीजिए, तीसरा सवाल बाद में करूंगा। मेरे आका मौला ने अल मुफस्सर चांद को तोड़ा, फिर उसको जोड़ा। हबीब कदमों में गिरा, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हजूर की बारगाह में रोता रहा, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए। मेरे आका मौला ने फरमाया हबीब तीसरा सवाल तेरा अभी पेंडिंग में है, अभी रहता है, तीसरा सवाल कर। हबीब अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, तीसरा सवाल नहीं करूंगा, कलमा पढ़ के आपका गुलाम बनूंगा। मेरे आका मौला ने फरमाया हबीब तू ना बता, हम बताते हैं तुझको तीसरा सवाल क्या था। तेरा तीसरा सवाल यही था ना कि यमन के अंदर तेरी एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, जो पांव से माजूर है, जो हाथों से हरकत नहीं कर सकती, उसको शिफा अता फरमाए। जा हबीब, मक्के के अंदर बैठकर यमन के अंदर तेरी बच्ची को मैंने शिफा अता फरमाई। अब हबीब दौड़ा, मुल्क यमन पहुंचा, भागा, दौड़ा, मुल्क यमन पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। वो बेटी जो 16 साल पे बिस्तर पर थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, अब वो बेटी उठी, उस बेटी ने दरवाजा खोला बाप के लिए। हबीब परेशान था, कहता है बेटी ये माजरा कैसे हुआ? तुझे मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, मैं बादशाह था एक रियासत का,
बड़े बड़े हकीमों तबीबों के पास लेकर गया, तुझे राहत ना मिली, तुझे आराम ना मिला, लेकिन आज ये कैसे हो गया? चंद अयाम के लिए मैं मक्के में गया, तू पीछे से ठीक हो गई। वो बेटी कहती है बाबा आपको नहीं पता, जब आप मक्के में गए चंद दिन गुजर चुके, आप मक्के में पहुंचे, मुझे ख्वाब के अंदर एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहती है बाबा कसम बाखुदा, एक माह मदन गोरा सा बदन, बाबा नीची नजरें, कुल की खबरें दिखला के फबन, सुना के सुखन, मोरा फूक गया सब तन मन धन। बाबा चांद में एक दाग था पर उनका चेहरा साफ था। बाबा चांद 2 लख्त हुआ, 2 हिस्से हुआ, चांद 2 लख्त हुआ, फिर वो मस्त हुआ। अरे बाबा झूमता ही झूमता, शायद किसी को झूमता, आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। अरे बाबा वो एक नूर था, चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। हबीब कहता है बेटी, हबीब कहता है बेटी, आने वाले का नाम पूछा, नाम क्या था? आने वाले से पूछना तो था वो कितना बड़ा तबीब था, किस मुल्क का तबीब था, किस रियासत का हकीम था, पूछना तो था। कह दिया बाबा पूछा, गैब से आवाजें आ रही थी, जग का ये तबीब है, जग का ये तबीब है, रब का ये हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद इसका नाम है। हजूर अलैहिस्सलाम की जो गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दे, फिर आका मौला उसे बेआसरा नहीं छोड़ दे। ये याद रखें, वो बंदा बेआसरा रह ही नहीं सकता। ये तो हजूर गौस पाक का फरमान है कि मेरा हो मुरीद, मैं हो मशरिक में, वो हो मगरिब में, अगर उसके तन के ऊपर कपड़ा ना हो, मुझे याद करे सिद्ध के दिल में, तो मैं उसका जिस्म ढांप दूंगा। ये तो हजूर के 12वें नंबर पर बेटे का आलिम है, तो उस आका मौला का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? खिदमतगार जो है वो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, मालिकों का आलम क्या होगा? इस बात से हजूर की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालिए और अपने अंदर हजूर की मोहब्बत के चिराग जला कर रखिए और आने वाली नस्लों को हजूर के इश्क के जाम पिलाएं। और ऐलान सुन लें, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को भी ऐलान किया था, ये बाहर तरपार है, बिल्कुल बोसीता हुआ है, फटा पड़ा है, तो कोई हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम जो है ये दफ्तर में राब्ता करके इसको जो है वो चेंज करवाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के हाल पर अपना खास फजल फरमाए, मुझे आपको इश्क़ रसूल अता फरमाए। वाहिर दावा।